जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला फिर से आ चुका हूं और बीएचयू का मॉप अप राउंड भी आ गया है। ठीक है, यह आखिरी मौका है आप सबके पास कि बीएचयू में आप एडमिशन ले पाओ। उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने बीएचयू में अप्लाई किया था लेकिन अब तक कोई सीट उनको नहीं मिली है, चाहे वो रेगुलर राउंड हो, चाहे वो मेड एंट्री हो, चाहे वो स्पॉट राउंड हो। अगर आपने अप्लाई किया था तुमको सीट नहीं मिली है तो ये आखिरी मौका है मॉप अप राउंड में आके एडमिशन लेने का। लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है और इसमें एडमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं क्योंकि बहुत कम लोग आ पाएंगे। मैं इस बात को गारंटी से बता सकता हूँ। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ वो तुमको वीडियो में आगे पता ही लग जाएगा। पूरा प्रोसेस देख के जाना, ठीक है। और जरूर इसमें आ जाना, अगर तुमको बीएचयू में आना ही एडमिशन लेने हर हालत में तो आपके लिए फाइनल और लास्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये सीयूटी बीएचयू का पोर्टल है एडमिशन वाला। यहाँ पे पीजी एडमिशन मॉप अप राउंड लेके रखा हुआ है, क्लिक करना है इसमें और ये वाला नोटिस आपके सामने ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन फॉर मॉप अप राउंड ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है, जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 2025 के लिए किन के लिए है। द यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड टू फिल वैकेंट सीट थ्रू मॉप अप राउंड अलॉटमेंट। द प्रोसेस व्हिच वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड से अलग होगा। हम एक काम करेंगे, जिनको भी अब तक सीट मिली है रेगुलर राउंड में और स्पॉट राउंड में, उनकी हम सीट में विड्रॉल वाला ऑप्शन हटा देंगे। ठीक है, तो जिनके पास स्पॉट राउंड में विड्रॉ तक का ऑप्शन था, आज 2 तारीख है, आज उनका ऑप्शन के यहाँ से चला चुका है। अब जितनी सीटें बाकी है, जो बच गई सीटें, चाहे वो स्पॉट राउंड में ना भर पाई हो, चाहे वो रेगुलर राउंड में ना भर पाई हो, उनको बीएचयू भरेगा मॉप अप राउंड में। ठीक है, और ये सबके लिए आप चाहे जीडीपीआई, प्रैक्टिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, बेस कोर्स भी इसके अंदर आ जाएंगे क्योंकि ये स्पॉट राउंड के अंदर ही वाले टेस्ट नहीं आ रहे थे। तो जिन्होंने भी जीडीपीआई दिया था, चाहे मान लो तुम एमबीए का दिया था या तुमने बीपीएड के लिए फिजिकल टेस्ट दिया था, ठीक है, और तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन इसमें आप आ सकते हो। अगर तुमने जीडीपीआई दे के रखा हुआ था तो उन कोर्सेज में अगर सीटें खाली हैं तो अप्लाई कर सकते हो। अब भैया पता कैसे लगेगा कि मेरे वाले कोर्स में सीटें खाली है नहीं खाली है, बता रहा हूँ, वेट करो। ठीक है, अच्छा, इसमें एक ही राउंड लेके आएगा बीएचयू, फाइनल है, परेशान हो चुका है बीएचयू अब। ठीक है, तो एक ही राउंड लेके आएगा, इसमें जितना भरा तो भरा, खाली रहा तो खाली रहा। एक मैं न्यूज़पेपर अखबार में छपा हुआ था वाराणसी की, ऑलमोस्ट अभी मॉप अप राउंड में 2000 सीटें खाली हैं बीएचयू की, 2000 सीटें खाली हैं। इसमें तो बहुत ज्यादा संख्या होती है। हालांकि जब तक ऑफिशियल डेटा नहीं आता था तब तक मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, लेकिन अखबार में छपा हुआ था वाराणसी के लोकल न्यूज़पेपर में कि 2000 सीटें खाली है जिनको मॉप अप राउंड के माध्यम से भरा जाएगा। ये एक ही बार मॉप अप राउंड होगा, इसमें कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ घर से बैठे काम नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट इसको अपना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको विल हैव टू फिल मॉप अप राउंड एप्लीकेशन फॉर्म। उनको मॉप अप राउंड एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। कहां से मिलेगा भैया, ये तो ऑनलाइन है नहीं, तुमको अपना खुद आना पड़ेगा, रिपोर्ट इन पर्सन एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। ठीक है, आपने जिस कोर्स में अप्लाई किया था, फॉर एग्जांपल तुमने लाइब्रेरी साइंस के लिए अप्लाई किया था, तुम लाइब्रेरी डिपार्टमेंट जाओगे। ठीक है, तुमने अगर एमएससी के लिए अप्लाई किया था तुम एमएससी फिजिक्स डिपार्टमेंट में जाओगे, या जहां पे तुम्हारा डिपार्टमेंट है, खुद ही जाना है तुमको, वहां पर ही तुमको मॉप अप राउंड का एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसको भरोगे। भरने के साथ साथ अपन ने जो बीएचयू के पोर्टल लॉगिन पे हमने जो बीएचयू का फॉर्म भरा था ना, उसको साथ में चिपकाएंगे, दोनों को चिपकाएंगे और वहीं पे उसको भर देंगे। ये करने का मौका हमारे पास कब तक है सर? 6 तारीख तक। 6 तारीख तक हमारे पास ये मौका है कि हम अपने डिपार्टमेंट में जाके पहुंच जाए और साथ में उनको अपना मॉप अप राउंड का फॉर्म वहां से पकड़े, उसको भरें, अपना बीएचयू का जो पोर्टल वाला फॉर्म था उसको साथ में चिपकाएं, एक दो फोटो लगाएं और बीएचयू में जमा करके जाएं। अब अगर हमारा एडमिशन होगा तो बीएचयू हमको बता देगा हमारा एडमिशन हुआ है, लेकिन क्योंकि सीरियस कैंडिडेट ही पहुंच पाए इसलिए बीएचयू ने कहा है आपको अपना रिपोर्ट करना है सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ बीएचयू पीजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ समर्थ पोर्टल में। तो बीएचयू पीजी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो था ना समर्थ पोर्टल में, उसको भी लेके आना है आप लोगों को और अपना रेलेवेंट डॉक्यूमेंट लेके आना है। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट मतलब 10वीं 12वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये सब चीजें बोल रहे हैं। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट फॉर मॉप अप राउंड फॉर अलॉटमेंट विल दोज हु रजिस्टर फॉर बीएचयू पीजी एडमिशन बट करंटली डू नॉट होल्ड एनी एडमिशन। ये उन्हीं के लिए जिन्होंने बीएचयू में अप्लाई किया था लेकिन कोई सीट नहीं मिल पाई है अब तक। ठीक है, कौन कौन है वो कैंडिडेट? जिन्होंने कैंसिल कर दिया था, विद्रॉ कर दिया था अपना एप्लीकेशन, मतलब सीट उनको मिली थी लेकिन कैंसिल कर दिया था, अब वो चाह रहे हैं फिर से आने के लिए, तो आ जाओ। ठीक है, जिन्होंने फीस नहीं पे कर पाए थे लेकिन एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आ जाओ। ठीक है, जिनको वेट लिस्ट में पड़े रह गए, जिनको अब तक कोई सीट ही नहीं ऑफर हुई, ये तीनों लोग आके मॉप अप राउंड में आ सकते हैं। जिन्होंने बीएचयू के लिए अप्लाई नहीं किया था, आप लोग बीएचयू नहीं आ सकते। ठीक है, द कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज टू अपीयर फॉर ओनली वन प्रोग्राम कोर्सेज इन विच शी हैड रजिस्टर्ड प्रीवियसली। ठीक है, आपको स्ट्रांगली एडवाइज किया जा रहा है कि एक या दो कोर्स में जिसमें तुमको सच में एडमिशन लेना उसमें अप्लाई करना, ऐसे भंडारा मत बांट देना। ठीक है, क्योंकि अच्छे कैंडिडेट या काम वाले कैंडिडेट ही पहुंच पाए। तो जब तुम बीएचयू जाओगे अपना फिजिकल वो लेके डॉक्यूमेंट्स लेके और मॉप अप राउंड का फॉर्म भरोगे, तब तुमसे बीएचयू 2000 की डिमांड ड्राफ्ट भी भरवा लेगा। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनता है, कोई भी बैंक बना देगा, आप जाना कि हमको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, वो डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देंगे। डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पे बनवाना है? इन फेवर ऑफ द रजिस्ट्रार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऊपर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है 2000 रुपए का, और आप उसको जमा करके जाओगे। आप पूछोगे भैया मेरा एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, अब तक तो कंफर्म है नहीं, तो मैं 2000 क्यों जमा करके जाऊंगा? तो भैया आपको जमा करना पड़ेगा, तभी सीरियस कैंडिडेट ही आ पाएंगे। अगर आपका एडमिशन नहीं होता है, ठीक है, तो आपको 2000 वापस आप जाओगे बीएचयू, आपको बीएचयू वापस कर देगा। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो भी आपको बीएचयू आपका डिमांड ड्राफ्ट वापस कर देगा, और जो बीएचयू की फीस होगी उस कोर्स की तुमको फीस पे करनी पड़ेगी और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2000 इसलिए रखा गया कि सीरियस कैंडिडेट ही आ पाए, ऐसे भंडारा नहीं हो जाए, है ना।
During physical counseling, the candidate will have to submit a demand draft of 2000 in favor of the registrar of the Banaras Hindu University, payable at Varanasi as security deposit. ठीक है, जो आपको यहाँ पे security deposit की तरह पे करना पड़ेगा. The demand draft will be returned if the candidate is allotted a seat and pay course fees through online portal. ठीक है, आपका demand draft हम वापस कर देंगे अगर आपका एडमिशन हो जाता है और आप अपने ऑनलाइन के माध्यम से अपनी फीस भर दोगे. अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो भी आपका हम रिटर्न कर देंगे डिमांड ड्राफ्ट अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है. नोट, डिमांड ड्राफ्ट आपके घर में कुरियर नहीं करेंगे, आपको फिर फैकल्टी आके अपना डिमांड ड्राफ्ट लेना पड़ेगा अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो. ठीक है, ये भी चीज क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट, द डिमांड ड्राफ्ट विल बी फॉरफिटेड इफ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट एंड फेल्स टू पे फी. ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट को आपको फॉरफिटेड कर दिया जाएगा अगर कैंडिडेट को सीट अलॉट होती है और कैंडिडेट फीस नहीं भरता तो आपका 2000 रुपए गए. ठीक है, तो अगर भरने आ रहे हो तो सीरियसली मतलब फीस भरनी पड़ेगी अगर तुमने ये सब जमा कर दिया है, नहीं तो 2000 गए पानी में. द अलॉटमेंट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. अभी ऐसा नहीं कि खाली सीटें बन गई तो किसी को भी एडमिशन दे देंगे, मेरिट की बेसिस पर ही एडमिशन होगा. मान लो 3 सीट खाली हैं, 10 लोग अप्लाई करेंगे तो 3 बच्चों के सबसे अच्छे मार्क्स होंगे, उन्हीं को सीट देंगे. ठीक है, the merit of the mop-up round allotment will be independent of merit of regular rounds and spot round allotment and therefore will be incomparable. ठीक है, इनकम्पेरेबल होगी मतलब जो स्पॉट राउंड और रेगुलर राउंड में जो चीजें फॉलो हो जाती थी वो यहाँ पे मुश्किल है. यहाँ पे बस सीटें भरना है बीएचयू को, तो शायद तक किसी कोर्स में C1 C2 कोटा जो लगाता था ना बीएचयू नॉन बीएचयू, वो सब खत्म करके बस एडमिशन दे दे. मे भी ऐसा हो सकता है, इसलिए लिखा होगा. ठीक है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी एंड सबमिट डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली. मिस और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स शैल इनवाइट कैंसिलेशन ऑफ देयर कैंडिडेट. ठीक है, ऐसा नहीं कि तुमने एमएससी एग्रीकल्चर किया है तुम बीएचयू फूड डिपार्टमेंट जाके अप्लाई कर दो, है ना. जिसमें तुमने अप्लाई किया था, जिसमें तुम्हारी रेलेवेंट एलिजिबिलिटी है, उसी में जाके अप्लाई करना है. अब यहाँ देखे रखा हुआ है तुम्हारा शेड्यूल, तो हम 2 तारीख तक सबके जो पीजी में जिन्होंने अपना एडमिशन करा लिया है उनका विड्रॉ वाला ऑप्शन कैंसिल कर लेंगे. अब जितनी सीटें बचेंगी उसकी हम कल 3 तारीख है तो हम लिस्ट निकाल देंगे कि हमारे यहाँ कितनी सीटें बाकी है, जो कि आज वाराणसी में न्यूज आ रही थी कि 2000 सीटें अभी बीएचयू के पीजी में बाकी है. ठीक है, फिर आपको अपना खुद ही अपने पहुंचना है आपको अपने डिपार्टमेंट में जिसमें भी तुमको एडमिशन लेना है, अपना फॉर्म भरोगे, मॉपअप वाला डॉक्यूमेंट जमा करोगे, 2000 का डिमांड ड्राफ्ट जमा करोगे. ठीक है, उसके बाद 8 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगी और सीट अलॉटमेंट जिनका भी एडमिशन हो जाएगा उनका लिंक आ जाएगा, फी पेमेंट लिंक आ जाएगा आपके बीएचयू वाले समर्थ पोर्टल में. तुम अपनी फीस पे कर दोगे, तुम्हारा डिमांड ड्राफ्ट तुम्हारे पास वापस आ जाएगा. और फी पेमेंट बाय द कैंडिडेट, आप अपना फी पेमेंट 48 घंटे के अंदर आपको भरना पड़ेगा. 11 तारीख को आपको फी पेमेंट आ जाएगा. ठीक है, तो ऑलमोस्ट बीएचयू 12 तारीख तक अपना सारा प्रोसेस खत्म कर देगा सीयूटी पीजी के लिए. कंफर्म? मेरे ख्याल से मैं जितनी चीज़ तुमको समझा सकता था अच्छे तरीके से मैं समझा पाया. ठीक है, और ये रहा तुम्हारा मॉपअप राउंड का एप्लीकेशन फॉर्म जो बीएचयू ने यहीं पे देके रखा हुआ है. तो इसी को भर के जाना है और जो अपना पीजी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसको लेके जाना है और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे होते हैं उसको लेके जाना है. ठीक है, कल वेट करना, मैं कल वीडियो लेके आऊंगा कौन कौन से कोर्सेज में कितनी सीटें खाली हैं. तो अगर तुम्हारे कोर्सेज में सीटें खाली हैं तो बिना पूछे चले जाना आप लोग बीएचयू. ठीक है, क्योंकि अब बीएचयू खुद आना पड़ेगा तो बहुत बच्चे नहीं आएंगे, जो दिल्ली से हैं, नागपुर से हैं, महाराष्ट्र से हैं, एमपी से हैं, नहीं आएंगे. यूपी वाले ज्यादा आ जाएंगे. तो अब अगर आपके कोर्सेज में सीटें ज्यादा खाली हैं, आपके मार्क्स क्लोज हैं, तो जरूर आ जाना. ठीक है, और वीडियो कैसा लगा हो ये बात कमेंट करके जरूर बताना. इस वीडियो में इतना ही, और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके लिए जरूर लेके आ जाऊंगा.